अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर 5 में किए थे, जिसमें हमें कोई भी एक टर्म दी होती थी, जैसे ये, उसमें उसके जो लास्ट वैल्यू होती थी हम लोग उसके फैक्टर्स निकाल देते थे। जैसे यहाँ पे 20 था तो मैंने उसके फैक्टर्स निकाल लिए, यानी 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। इनको आप लोगों ने प्लस माइनस दोनों के साथ लिख देने। 1 की टेबल में हर टेबल जाता है 1 एंड लास्ट उसका अपना वैल्यू, वो तो मस्ट है, और बाकी आप लोगों ने दरमियान में देख लेने हैं कि वो किस किस टेबल में जाते हैं। ठीक है, ये मैंने जो फैक्टर्स निकाल लिए, इसका मैंने क्या करना है। अब मैं बारी बारी पहले +1 को इस इक्वेशन में पुट करके देखूंगी और 0 के लिए मैं सर्च करूंगी। अगर 0 आ गया तो वेल एंड गुड, मैं उससे आगे फर्दर सब फैक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट करके उसके लिए 0 नहीं निकालूंगी। अगर 0 आ गया तो बस आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। आप लोगों ने हर फैक्टर को इस इक्वेशन में पुट करके उसका आंसर नहीं निकालना, उसका आंसर 0 नहीं निकालना। वैसे हर फैक्टर का आंसर 0 तो नहीं आता, इनमें से कुछ का आएगा 0, बाकियों का दूसरी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले, अब मैं +1 को इस इक्वेशन में पुट करके देखूंगी। अगर 0 आ गया तो मैं इससे आगे फर्दर बाकी फैक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट करके उसका आंसर नहीं निकालूंगी, उससे आगे मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगी। अगर +1 के साथ हमारे पास 0 नहीं आया तो फिर मैं -1 को इस इक्वेशन में पुट करके देखूंगी। अगर उसके साथ भी नहीं आया तो फिर मैं नेक्स्ट फैक्टर्स पे जाऊंगी। तो अब हम लोग बारी बारी इस इक्वेशन में फैक्टर्स पुट करते हैं। सबसे पहले मैं P1 यानी z की जगह 1 पुट करूँगी। 1 का क्यूब +6, z की जगह 1 +20। 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही होता है, +6 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 6 होता है, +20। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आता है 27। मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पर जाएंगे, यानी P z की जगह क्या पुट करेंगे, -1। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास -1 है ना। एक बार आप लोगों ने +1 के साथ चेक करके देखना है, उसके बाद माइनस के साथ चेक करके देखना है। अब -1 को z की जगह पुट करेंगे, यानी -1 क्यूब +6, z की जगह क्या पुट करेंगे, -1 +20। -1 का क्यूब हमारे पास क्या आता है, -1 ही आता है, प्लस माइनस -6 +20, ये आता है हमारे पास 13। मतलब ये भी 0 के इक्वल नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, यानी +2 p, z की जगह क्या पुट करेंगे, +2 = इन z की जगह भी +2 पुट करेंगे। 2 का क्यूब +6, 2 का +20। 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 8 + 6 2 = 12 +20। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 40। मतलब ये भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, यानी p -2, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। -2 का क्यूब +6 -2 +20। -2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, -8 प्लस माइनस -6 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है 12 +20। -8 -12 हमारे पास क्या होता है -20, एंड -20 +20 हमारे पास 0 आता है। मतलब कि हमारे पास -2 के साथ 0 आ गया है। तो मैंने लिख दिया p = -2, क्योंकि -2 के साथ 0 आया ना, तो z = -2 इज़ द रूट ऑफ pz, या आप ऐसे लिख दें z + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ pz। यहाँ पे मैंने z + 2 क्यों लिखा है जबकि हमारे पास -2 आया है, क्योंकि यहाँ पे देखें z = क्या है हमारे पास, फैक्टर -2 है। तो जब -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +2, पीछे क्या रह गया 0। तो उस सेंस में मैंने यहाँ पे z + 2 लिखा है। ठीक है, अब इससे आगे फर्दर इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप लोग साइंटिफिक डिवीजन यूज़ करके इसको सॉल्व कर लें, और दूसरा मेथड ये है कि आप लोग खुद से कोई न्यू वैल्यूज़ इन्वेंट करके उसमें पुट करें और उसको सॉल्व करें। तो जो खुद से हम लोग वैल्यूज़ लेट करके और उसमें पुट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कौन सी वैल्यू अप्रोप्रिएट है इसमें पुट करने के लिए, और उस तरह बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग साइंटिफिक डिवीजन के साथ इसको सॉल्व करें। तो हम लोग लिखते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन। ठीक है, साइंटिफिक डिवीजन हम लोगों ने 10th क्लास में यूज़ किया था, आई थिंक चैप्टर 2 में यूज़ किया था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे एक लाइन लगाते थे, ठीक है, और सारे जो टर्म थी वो हम लोग लिखते थे। यानी पहले हम लोग अगर क्यूब है तो क्यूब वाली लिखते थे, उसके बाद z स्क्वायर वाली, फिर सिंपल z वाली, उसके बाद सिंपल वैल्यू।
अगर Z4 भी होता था तो हम लोग ऊपर लगाते थे ऐसे करके, यानी सबसे पहले बड़ी पावर वाली, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और एंड पे सिंपल। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होता था, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल Z4 है एंड Z3 नहीं है, तो मैं Z3 की जगह 0 पुट करती थी, उसकी जगह हम लोगों ने छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद Z4 के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट Z2 नहीं पुट कर देना। अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। यहाँ पे देखें पहले क्या है, Z³ यानी Z के साथ कौन सी वैल्यू है 1 की, तो 1 पुट करेंगे। Z वाली वैल्यू नहीं आपने पुट करनी, उसके साथ जो वैल्यूज़ हैं हमने वो पुट करनी है। Z³ वाली वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए था, Z² आना चाहिए था, जो कि हमारे पास है नहीं, तो हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्योंकि जब वो है ही नहीं तो हम लोग 1 नहीं पुट करेंगे, हम लोग 0 पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास Z² के बाद कौन सी वैल्यू आनी चाहिए थी, Z वाली हमें गिवन है यानी 6, तो हम लोग पुट कर देंगे 6। उसके बाद सिंपल आनी चाहिए थी, जो कि क्या है हमारे पास 20, ठीक है। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कैसे करते थे, इसको डिवाइड किस चीज़ से करते थे, डिवाइड हम लोगों ने ये जिसके साथ हमारे पास 0 आ गया उसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी -2 को हम लोग इस जगह पे लिखेंगे। अब 1 को पहले नीचे लेके आएंगे, एरो लगा के, नीचे आएगा 1 ही, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास क्या आएगा -2। अब जो -2 आएगा आंसर हमारे पास जो उसका आएगा, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब 0 -2 हमारे पास क्या आता है -2। अब जो यहाँ का आंसर आया उसको अगेन हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास क्या आता है +4। अब 6 + 4 हमारे पास क्या आता है 10। अब जो इसका आंसर आएगा उसको अगेन हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास क्या आता है -20। अब जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे, यानी -20 +20 एंड -20 हमारे पास क्या आता है 0। अच्छा, जब भी हम लोग साइंटिफिक डिवीजन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होगी, जो सिंपल वाली होगी, उसमें हमारे पास हमेशा 0 आंसर आ जाएगा। मतलब रिमेनिंग हमारे पास 3 टर्म्स रह जाएंगी, जिसमें से एक हमारे पास कौन सी Z वाली है, तो Z के साथ लिखेंगे, Z³ वाली, उसके बाद Z वाली और एंड पे सिंपल रह जाएगी। ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास मतलब कि जब भी हम लोग साइंटिफिक डिवीजन यूज़ करेंगे तो एंड पे 0 आ जाएगी, जो सिंपल टर्म है उसके साथ 0 आ जाएगा, और बाकी रिमेनिंग हमारे पास 3 वैल्यूज़ रह जाएंगी, जिसमें से हम लोगों ने पहली वाली को Z² लेना है, सॉरी Z² लेना है, उसके बाद दूसरी वाली को Z लेना है, और एंड वाली को जो है वो 10 ले लेना है। अब ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने Z लेना है, आपके पास जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा होगा, जैसे P, Q, R जो भी यूज़ हो रहा होगा वो आप लोगों ने लेना है, ठीक है। यहाँ पे अभी Z यूज़ हो रहा था तो मैंने इस वजह से यहाँ पे Z यूज़ किया, ये लिख देना है। और साथ आपने इसका फैक्टर भी लिखना है, जो कि क्या है हमारे पास Z+2, ठीक है। आप लोगों ने साथ इसका फैक्टर भी लिख लेना है। अब यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसको मज़ीद हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें Z की वैल्यू चाहिए, तो पहले वाले में तो हम निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पे देखें Z+2 = 0 है, तो जब Z दूसरी तरफ +2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। वैसे ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपल भी अगर एज इट इज़ ऊपर वाली फॉर्म में लिख देना तो कोई मसला नहीं है। पहले हम लोग दूसरी वाली को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हम लोग, अच्छा ये जो है दोनों तरह से सही है, या आप ऐसे करके लिख दें या ऐसे करके लिख दें, मतलब कि Z+2 की फॉर्म में लिख दें या Z = -2 की फॉर्म में लिख दें। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ें, दोनों तरह से सही हैं, आप लोग जिस मर्ज़ी तरह से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इन लोगों ने कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स, मतलब कि हमें फैक्टर्स के ही साथ हमें आंसर देना है, यानी Z+2 की फॉर्म में ही आंसर देना है, हमें Z = -2 की फॉर्म में आंसर नहीं देना। मतलब कि ये जो फैक्टर के साथ जैसे है वैसे ही हमें लिखा रहने देते हैं। इसका तो मसला ख़त्म हो गया। अब ये इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखें हम ये 3 वैल्यूज़ हैं, हम क्या करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर दें। देखें 3 वैल्यूज़ हैं, Z² वाली है पहले, फिर Z वाली और एंड पे सिंपल है, तो हम क्या लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास कैसे होता था, Z वाली टर्म थी तो Z वाली लिख देते, अगर X वाली होती थी तो X = लिख देते। अभी Z है तो मैं Z लिखूँगी, Z = -B ± B² - 4AC डिवाइडेड बाय 2A, ठीक है। जिसमें से A B C वाली टर्म हम लोग लिख देते हैं, A B एंड C।
ए में हमारे पास कौन सी वैल्यू आती थी, जो स्क्वायर वाली हो, यानी स्क्वायर के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। बी में हमारे पास कौन सी वैल्यू आती थी, जो जी के साथ हो, यानी -2 है, तो -2 लिख देते हैं। एंड सी में हमारे पास जो सिंपल वैल्यू होती थी, यानी 10 है, तो 10 लिख देते हैं। ठीक है, ए बी सी वाली हम लोगों ने वैल्यूज़ लिख दी। ए में हम लोग जी स्क्वायर वाली लिखते हैं, यानी जिसमें स्क्वायर हो उसके साथ जो वैल्यू है वो लिखते हैं, यानी 1 थी तो हमने 1 लिख दी। बी में हम लोग जो जी के साथ वैल्यू हो वो लिखते हैं, यानी -2 थी तो हमने -2 लिख दी। एंड सी में सिंपल वैल्यू यानी 10 थी तो हमने 10 लिख दी। ये ए बी सी वाली टर्म्स को हम लोग इसमें पुट करेंगे, यानी जी इज इक्वल्स टू -b है तो माइनस इसका अपना वाला है, एंड -2 जो है वो बी का। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, उसके बाद -4 ए वाली वैल्यू यानी 1 एंड बी सी वाली वैल्यू यानी 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, एंड ए की जगह क्या पुट करेंगे 1। जी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, -4 1 ज़ा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या होता है 40, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। जी इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 -40 हमारे पास क्या होता है -36, डिवाइडेड बाय 2। जी इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस हमारे पास यूज़ हो गया है। अब जब भी हम लोग माइनस ख़त्म करते हैं तो हम लोग उसके साथ क्या, माइनस ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, हम लोग माइनस ख़त्म करके उसकी जगह आयोटा यूज़ कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। जी इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 हमारे पास क्या होता है 6, एंड साथ अयोटा यूज़ हो रहा है तो अयोटा लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब इस वाले 2 को आप लोगों ने इस वाले 2 से डायरेक्ट कटिंग नहीं कर लेनी, आप लोगों ने इस तरह गलत हो जाएगा। आप लोग सबसे पहले कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, पीछे हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस माइनस जो है 6 में से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया तो कितना रह गया पीछे 3, साथ अयोटा है तो अयोटा लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को आप लोग इस 2 से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों ने इस 2 से कैंसिल नहीं करना, यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले आप लोग कॉमन लेंगे इन दोनों में से, उसके बाद कटिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास पीछे क्या आंसर आ गया, जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3 अयोटा, यानी एक बार जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अयोटा, एंड एक बार हमारे पास क्या है जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 अयोटा। अगर हम लोग 1 और प्लस 3 अयोटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, जी उस तरफ +1 था, दूसरी तरफ आया तो -1, प्लस 3 अयोटा इस तरफ था, जब इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ गया तो -3 अयोटा हो गया, पीछे क्या रह गया इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह अगर मैं 1 एंड -3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं, यानी जी इस तरफ +1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इस तरफ -3 अयोटा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो +3 अयोटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल क्या किया है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही थी, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, दोनों दफ़ा हमने अलग-अलग करके लिख दिया और इसको हम लोग जी वाली तरफ ही ले गए और इज इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिख दिया 0, क्योंकि हमें फैक्टर्स चाहिए और फैक्टर्स जो होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। यानी हमारे पास टोटल इसमें इस क्वेश्चन में कितने फैक्टर्स आ गए, एक ये जो स्टार्ट में हमें मिला था जो कि हमने लिखा था z + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ pz। ठीक है, मतलब एक तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास पहला फैक्टर है, और आगे 2 हमारे पास मिल गए, और दूसरा फैक्टर ये और तीसरा ये है। ठीक है, अब हम लोगों ने सिंपल लिख देना है उसके फैक्टर्स pz के, फैक्टर्स ऑफ pz, पहले वाला क्या था z + 2, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है z -1 -3 अयोटा, एंड तीसरा हमारे पास क्या है z -1 + 3 अयोटा।